जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो चीज़ देखने जा रहे हैं वो एक छोटी सी 2 गेम्स हम बनाएंगे आज, ठीक है, छोटी मोटी, जिसके अंदर हम ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल्स का। आप लोगों को मैंने कंट्रोल्स पढ़ाए हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया इफ़ एल्स पढ़ाया, इसके अलावा रिपीटिशंस पढ़ाएँ। रिपीट क्या होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं है तो आप लेक्चर 1 और 2 सुनिए और लेक्चर 3 सुनिए, उसके बाद इस लेक्चर को आप पकड़िएगा, ठीक है। इस लेक्चर को आपने एंड पे सुनना है। जिन लोगों ने मेरे फर्स्ट लेक्चर्स नहीं लिए हुए, जो बिगिनर्स हैं, बिल्कुल नए हैं, उनके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये आज लेक्चर आपने लेके जाना है। अगर आप लेके नहीं गए तो आपका नुकसान होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये वाला लेक्चर गारंटी नहीं कि आज आपको मिलेगा, क्योंकि इसकी जब ये कंप्रेस होता है तो काफ़ी टाइम लगाता है, कम से कम ये 2 घंटे लगाता है, तब जाके लेक्चर प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो आप कल आएँगे तो कल आप मुझे सुबह ये लेक्चर ले लें, तीसरा, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ज़रा दिखा लूँ कि आज हमने जो काम करने हैं, ताकि हमें बेहतर आइडिया हो सके। सबसे पहले तो हमने ब्रॉडकास्टिंग थोड़ी सी देखनी कि ब्रॉडकास्ट क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ होती है जिसे ब्रॉडकास्ट कहते हैं। ब्रॉडकास्टिंग वैसे क्या होती है? बताना, नशर करना, ठीक है, ब्रॉडकास्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि ये डिफरेंट तरह के स्क्रैच हैं। एक ये अपना क्या कहते हैं, इसे स्प्राइट कहते हैं, ये करेक्टर हैं। इसके अलावा बेशुमार करेक्टर्स और भी हैं जिनको आप मूव करा सकते हैं, इनके साथ खेल सकते हैं, डिफरेंट गेम्स बना सकते हैं, बताया था। ये भी एक स्प्राइट है जो कि एक बटन है, इसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं कुछ। जब इसको दबाया जाता है तो ये कहता है कि अब मैं दब गया हूँ, यानी कि मैं किसी ने मुझे दबाया है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, इसको एक मैसेज भेजता है कि भाई मैं दब गया हूँ, तुम अपना मतलूबा काम करो जो तुम्हें बताया गया था कि मेरे दबने में तुम क्या करोगे। हो गया। मैं दोबारा से बता देता हूँ। ये बटन जो है जब ये दबता है तो ये अपना एक पैगाम भेजता है इस बिल्ली की तरफ कि तुम 2-3 छलांगे लगाओ ऊपर नीचे, ठीक है। ये बिल्ली इस पैगाम को सुनने के बाद 2-3 छलांगे लगाती है। ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं कहूँ किसी को अंपायर है, वो यूँ करता है मैच में, व्हाट दैट मीन 4 रन। तो ये बेसिकली पैगाम देता है उन लोगों की तरफ जो कि रजिस्टर के ऊपर स्कोर लिख रहे होते हैं कि भाई ये देख लो कि अब चौका लग गया, तो लिख देते हैं हाँ ठीक है, सही हो गया, रजिस्टर कर लेते हैं। ये जो बटन है जब ये दबता है तो ये एक पैगाम भेजता है इसकी तरफ कि तुम्हें जब बताया गया था कि जब ये बटन दबेगा तो तुमने एक काम करना था, वो काम कर लो अब, ठीक है। अच्छा जी, इस चीज़ को ना हम खुद से बनाते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको गौर से देखिएगा। इसमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, प्लीज़ इसको ये ना कहें कि ये मुश्किल है, ठीक है। मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी कि एक कॉमन मिथ जो होती है दिमाग के अंदर कि प्रोग्रामिंग इज़ डिफ़िकल्ट, ये बच्चों को शुरू से बताई जाती है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बड़ी मुश्किल है क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, इसमें खपना पड़ता है, इसमें दिमाग की दही बनती है, ठीक है। लेकिन ये अगर आप अब ये कहते रहेंगे और यही तकिया कलाम कर लेंगे कि प्रोग्रामिंग इज़ डिफ़िकल्ट, तो फिर प्रोग्रामिंग इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेंगे कि प्रोग्रामिंग डिफ़िकल्ट तो है लेकिन मेहनत भी करनी है साथ, तो प्रोग्रामिंग डिफ़िकल्ट नहीं रहेगी। मेरे ऐसे कई स्टूडेंट हैं, अब 14 आपके जो सीनियर्स हैं, उनको बिल्कुल भी कंप्यूटर की समझ नहीं थी कंप्यूटर होता क्या है, लेकिन आज वो बहुत अच्छे प्रोग्रामर हैं। आप उनसे मिल लें, मैं आपको स्टूडेंट से मिलवा दूँगा, ऐसे स्टूडेंट से जिनके पास बेचारों के पास कंप्यूटर नहीं था लेकिन आज वो इतने ज़बरदस्त प्रोग्रामर्स हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत की है बहुत, ठीक है। ऐसे नहीं होता, इंजीनियरिंग इतनी आसान होती तो सारे कर लेते। सबका दिल करता है कि हम इंजीनियर बने, लेकिन इंजीनियर थोड़ी सी मुश्किल है ना, थोड़ा सा तो खपना पड़ता है ना भाई। अब ये कहें कि हर चीज़ मुश्किल है तो फिर छोड़ दें उसको, तो बैठ दें, फिर तो छोड़ दें, फिर चले जाएँ। उधर बेशुमार डिपार्टमेंट्स हैं, उर्दू के अंदर लोग MA करते हैं और बड़े बड़े नामी गिरामी प्रोफेसर बनते हैं, ठीक है। इस्लामियात में चले जाएँ, कम से कम आखिरत तो संवर जाएगी। तो ये यहाँ तो देखिए मेहनत करनी, कोई भी फील्ड है ना उसमें मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अगर इस्लामियात में भी चले जाए ना
तो वहाँ पे भी आपको बड़े बड़े तारीख पढ़नी पड़ेगी, पूरी की पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। उर्दू में चले जाएँ तो आपको इकबालियात पढ़नी पड़ेगी। ये आसान थोड़ी है इस तरह, हर चीज़ मुश्किल है। ये चले जाएँ बाहर, जो रेडी पे अमरूद बेच रहा है उससे ज़रा पूछें जाके कितना मुश्किल काम है। सारा दिन सड़क के ऊपर खड़े होना, हम थोड़ी देर जाते हैं घबरा जाते हैं सड़क पे, वो सारा दिन सड़क पे रहते हैं। ये ट्रैफिक पुलिस वाले सारा दिन सड़क पे रहते हैं। कोई काम आसान है दुनिया में? आराम से बैठ के हीटर के आगे बैठ के साथ चाय कमा के रख के और आराम से बड़े सुकून से प्रोग्रामिंग करना आपको मुश्किल लगता है, तो ठीक है, फिर मुश्किल है ये, ठीक है। ओके जी, मैंने सबसे आसान तरीका इस्तेमाल किया है और मैंने एक ट्विस्ट लिया, इस कोर्स को पूरा रीडिज़ाइन किया है। ये पकड़ लेना, एक्सक्यूज़ मी, इस कोर्स को पूरा मैंने रीडिज़ाइन किया, पूरा रीडिज़ाइन किया। इस कोर्स को आज तक, मुझे इसके पास ही लेना पड़ेगा, इस कोर्स को आज तक C++ के साथ पढ़ाया जाता है, जो इससे भी मुश्किल है। अगर आपको मैं C++ पढ़ाना शुरू कर दूँ यहाँ पे बोर्ड पे लंबे प्रोग्राम लिखना शुरू कर दूँ तो आप में से सारे भाग जाएंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो ये तो मैंने बहुत ही आसान बच्चों वाली चीज़ आपको, बच्चों वाली चीज़ से शुरू कराया। जिस तरह वो नहीं होते हैं छोटे छोटे बच्चे जो जाते हैं तो उनको नर्सरी में पहले बताया A फॉर एप्पल, B फॉर क्या होता है, बैट होता है। हमारे वक्तों में तो शायद बैट ही होता था, आजकल कुछ और ना हो गया, ठीक है। 12 तो समझ गया बात आप कि क्या हो रहा है, ठीक है। मेहनत करनी पड़ती है बेटा, ठीक है। ये मान लिया कि प्रोग्रामिंग इतनी आसान नहीं है, लेकिन आपको मैं ये बता दूं प्रोग्रामिंग आसान है। मैं ये कहता हूँ, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस तो हो ही गया ना, जब से एडमिशन लिया इंजीनियरिंग में और फिर पढ़ाता यहाँ तक पहुँचा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि जब मैंने सीखा, मैं एज ए लर्नर आपको अपना एक्सपीरियंस बयान कर रहा हूँ कि मैंने कैसे सीखी प्रोग्रामिंग। मैंने प्रोग्रामिंग इस तरह से सीखी कि मैं जब टीचर को टास्क देता था, मैं कहता था मैंने इसको खुद ही करना है, चाहे मुझे आए ना आए, चाहे 0 आ जाए मेरा, लेकिन मैं करूँगा खुद, किसी से नहीं पूछूंगा। मैं इसको अपनी तौहीन समझता था किसी से पूछूं। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता, मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था, कोई बहुत एवरेज स्टूडेंट में आता था। मैं क्लास का कोई बहुत शाइनिंग स्टूडेंट नहीं था, कोई टॉपर नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली प्रोग्रामिंग मेरे दिमाग में आ गई। ठीक होगी जी। अब हम करेंगे क्या, जब इस बटन को हम क्लिक करते हैं, ये स्प्राइट करता क्या है, जब बटन क्लिक होता है तो अपना मैसेज एक भेजता है इस बिल्ली की तरफ कि ज़रा तुम ग्लाइड करो, 2-3 छलांगे लगाओ, कुछ भी नहीं। ना हाउ वी कैन अचीव दिस, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। उसके बाद एक छोटी सी हम गेम डिज़ाइन करते हैं जो कि बॉल चेस गेम है, बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है। आपकी बुक के अंदर ये अवेलेबल है, आप इसको घर जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलें इसको करते हैं। सबसे पहले तो कंट्रोल्स की बात करते हैं, इवेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। इवेंट्स के अंदर हमने अभी तक ये पढ़ा, ठीक है। जब क्लिक होता है तो प्रोग्राम्स आपके एग्जीक्यूट होते हैं। इसके अलावा इसमें एक ये भी चीज़ होती, जब ये स्पेस, जब कोई की प्रेस होगी तो मैं इसके ऊपर कोई काम करूँगा, कोई की प्रेस होगी, कोई भी की, मसलन आप स्पेस प्रेस कर रहे हैं, स्पेस आपको सर ने बताया होगा स्पेस कौन सी की होती है, आपको ज़्यादातर लोगों को पता होगा स्पेस, बड़ी सी जो की होती है उसको स्पेस कहते हैं। अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, आपने अक्सर गेम्स खेले होंगे जो इनके ऊपर कंट्रोल्स होती हैं, ठीक है। एनी की, कोई भी की दबा दें, ABCD आपके मॉनिटर के ऊपर भरी हुई है सारी कीज़, तो हम इनके साथ भी काम चला सकते हैं। मतलब मैं कहूँ जब ये की प्रेस हो तो ये काम करो, ठीक है। जब ये की, अभी जो स्क्रैच वाले हैं उन्होंने इसके ऊपर, इसके पीछे प्रोग्रामिंग की हुई है। वो कहते हैं जब ये सब्ज़ झंडी क्लिक हो तो तुम अपना प्रोग्राम सारा चला दो, जो उसके नीचे, इस सब्ज़ झंडी के नीचे जो भी चीज़ है उसको चला दो। ऐसे ही होता है ना, ठीक हो गया। इसके अलावा एक और इवेंट होता है, कहता है व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड, बस ये इसको स्प्राइट कहते हैं, ठीक है। जब इसको मैं क्लिक करूँगा तो कुछ होगा, जो होगा वो इसके नीचे लिख दें, क्या होगा, समझ गए बात। जब इसको क्लिक करूँगा तो कुछ, ये कहता है कि जब व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड यू वांट टू डू समथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू डू प्लीज़ राइट डाउन अंडर दिस हैट, ये इसको हैट कहते हैं। ये जो ये हैट, ये सारे हैट हैं, तो जो भी काम करना चाहते हो प्लीज़ इसको इसके नीचे लिख दो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है जी, इसमें एक ये ब्रॉडकास्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, आपको नज़र आ रहा है, ये थोड़ा बड़ा कर लें, ठीक है। इसको कहा जा रहा है कि ब्रॉडकास्ट कर लो, यानी कि इसकी बात की जा रही है। ब्रॉडकास्ट आगे लिखा हुआ है मैसेज 1,
ये तुम मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दो। ब्रॉडकास्ट करने का मतलब है, फ़र्ज़ कर लेते हैं एक और स्प्राइट भी ले लेते हैं, एक बटन ही बना लेते हैं, चलें जो हमने जो लेना है इसमें। मुझे बताइएगा जब बटन आया। थोड़ा सा ये स्लो हो जाता है क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, करैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। थोड़ा सा सब्र आजमा काम। इसके बाद नीचे आ जाए और सॉरी ये बटन है, बटन 3 हमने ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला बटन ले लेते हैं, कोई भी बटन ले सकते हैं। इस पर लिखना हो तो आप यहाँ पे जाके कस्ट्यूम्स में जाते हैं और इसके ऊपर ये एक ऑप्शन होती है जिसके ज़रिए से आप लिख सकते हैं। क्या किधर गई ऑप्शन लिखने वाली, ये टेक्स्ट, टी फॉर टेक्स्ट, इस पर क्लिक करें और लिख दें क्लिक मी। फॉर एग्जांपल हम ये टेक्स्ट रखना चाहते हैं, फिर इसको इस एरो को क्लिक करें, सिलेक्ट वाले एरो को, और इसको आप कहीं भी मूव करा सकते हैं इसके अंदर। इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए आप यूँ कर लें, इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ठीक हो गया, बटन बन गया, बटन तैयार हो गया। अब वापस आ जाएं। अब हम ये करना चाहते हैं जब क्लिक हो तो ये एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करे इसकी तरफ, ठीक है। चलें ये काम करते हैं। सबसे पहले तो हमने अभी सिलेक्ट किया हुआ बटन, ये याद रखिएगा, बटन सिलेक्ट किया हुआ है। इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, आप इसको घर जाके दोबारा सुनिएगा गौर से, ठीक है। ये क्लिक किया हुआ बटन मैंने। अब इसका मतलब है कि जो भी स्क्रिप्ट लिखूंगा ये इस बटन से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब जो भी स्क्रिप्ट लिखूंगा इसी बटन से इसका ताल्लुक है। कुछ चेहरे बहुत मुरझाए हैं, क्या चक्कर है यार। आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट कि मतलब पता नहीं कि अब क्या होने वाला हमारे साथ, थोड़ी देर में हम शूट होने वाले हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है यार। मैं आपको बता दूं, प्रोग्रामिंग इतनी दिलचस्प दुनिया है, ये एक अलग दुनिया है। अगर इसके अंदर आप घुस जाएं तो आपको बाकी काम करने का दिल नहीं करेगा। आप इतनी मज़े की जो गेम्स खेलते हैं, ये मत भूलें कि ये प्रोग्रामर ने बनाई है, ठीक है। और बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है प्रोग्रामिंग। मैं आपको कह रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो फिर क्या डर है आपको। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप थोड़े से भी हाथ पाँव मारेंगे ना तो आपको पूरा क्रेडिट दूँगा इस चीज़ का। मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि जो बड़ा सख्त टीचर है और नंबर जो है वो छुपा के रखता है। नहीं, मैंने नहीं देना इसको तो मैं 10 में से 2 दूंगा नंबर। नहीं, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ मतलब टीचर। मैं ऐसा टीचर जो खुले नंबर देता हूँ, लेकिन उस बंदे को जो जिससे मैं महसूस कर लूँ कि कुछ हाथ पाँव मार रहा है। आप देखेंगे, आप सोचेंगे, जब आप पेपर में हट के अटैम्प्ट करके जाएंगे घर, जब रिजल्ट देखेंगे आप कहेंगे यार मुझे लगता है मुझे सर ने कुछ ज़्यादा क्रेडिट दे दिया, मेरे इतना बनता नहीं था। आपके माइंड में ये रियलाइजेशन आएगी। इसकी वजह ये है कि मैं क्रेडिट देता हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए ये परेशान ना हो कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा। पहली तो बात है कि आपको ये परेशानी होनी नहीं चाहिए अब इस स्टेज पे कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा। दिस इज़ योर कैरियर, आपका कैरियर का स्टार्ट हो गया। अब जैसे क्रिकेटर होता है, उसको अगर आउट भी हो जाए खैर है, क्या है, फिर आ जाएंगे मैदान में, क्या है, क्यों जी। तो आपको क्या डर है, अगर खुदा न खास्ता, वैसे फ़ेल मेरे कोर्स में बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, मैं ज़्यादा फेल करने की मुझे आदत नहीं है, लेकिन कभी कर भी देता हूँ। ऐसे जब मैं देखता हूँ ना कि इसका फ़ायदा इसी में कि इसको फेल कर दिया तब करता हूँ। और स्टूडेंट रो रहे होते हैं मेरे आपस में आके, सर हम फेल हो गए। और मैं कहता हूँ तुम्हारा इसमें फ़ायदा है कि तुम फेल हो गए, तुम इसको दोबारा से देखो, तुम्हें गो थ्रू करने की ज़रूरत है दोबारा से। और इस लेवल पे फेल हो जाना कोई इतनी वो डर और घबराहट की बात नहीं है, ठीक है। फेल होने से बात फेल होना भी ब्लेसिंग होती है अल्लाह ताला की तरफ से। बात फेल होना ब्लेसिंग होती है, बात मेरी याद रखना। मैं खुद एक कोर्स में फ़ेल हो गया, मास्टर कर रहा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जब मैं फ़ेल हो गया एक कोर्स में, मैथमेटिक्स का कोर्स था वो फेल तो खैर इसलिए हो गया कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर गया जब, तो मुझे वहाँ कैलकुलस दे दी गई पढ़ाने के लिए। मेरी तो फील्ड नहीं है कैलकुलस, इतनी मोटी किताब। तो मैं तो, और मेरे सामने 80-90 स्टूडेंट बैठे हुए थे और मैं तो घबराया हुआ। पर मैंने कुछ ना कुछ करवा ही दिया, समझ पता नहीं आई या नहीं आई, खैर करवा दी मैंने। तो बस उसकी वजह से मुझे वो उसमें थोड़ा सही हुआ कि वो मेरा कोर्स रह गया। आप कहेंगे आप सर आप क्यों फेल हो गए, सर आपको तो फेल होने नहीं चाहिए, ये तो आपने क्या कर दिया, ज़मीन आसमान उल्टे नीचे हो जाने, आप क्यों फेल हो गए। भाई मैं भी तो इंसान हूँ, फेल होते हैं लोग। ये जिसने फेसबुक बनाई है वो एक एवरेज स्टूडेंट था, उसका क्या नाम है, अजीब सा नाम है, मेरे तो भूल जाता है उसका नाम, मैं बड़ा याद करने को फिर भूल जाता हूँ। किसको याद है उसका नाम?
वट एवर द नेम इज, छोड़ें। वो एक एवरेज स्टूडेंट था और उसने अपने प्रोफेसर को ये आइडिया दिया। प्रोफेसर ने कहा ये तो फजूल थक्कड़ आइडिया, जाओ। उसने कहा मैं खुद बनाऊंगा। उसने इस आइडिया पे काम किया, आज वो बिलियनियर है, ठीक है। यानी सोच नहीं सकते आप कितने उसको, दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उसका शुमार होता है। सॉफ्टवेयर का बंदा था वो, ठीक है। तो अब बंदा अब ये कहे कि वो तो एक एवरेज थक्कड़ स्टूडेंट था और वो उसको फेल होता रहता था और ये, तो फिर ये बातें इस तरह से। खैर, कमिंग बैक टू द स्टेज, ठीक है। हम बात कर रहे थे बटन क्लिक हो और ये ब्रॉडकास्ट करें मैसेज अपना। प्लीज़ इसमें दिलचस्पी लें, सोचें चीज़ें कैसे हो रही हैं, मैकेनिज़्म क्या है पीछे, क्या चल रहा है, ठीक है। आज का लेक्चर ज़्यादातर मोटिवेशन पर चल रहा है, तो चलें। मैं एक इवेंट लेता हूँ, व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड, ठीक है। देन क्या हो, तो मैं इसके नीचे वो चीज़ें लिखूँगा क्या होना चाहिए। चलें हम जाते हैं मोशन में और हम ले लेते हैं ग्लाइड को, ठीक है। ग्लाइड करें इधर से, ये पोजीशन कौन सी है जी, फ़र्ज़ कर लेते हैं ये, चलें वैसे लिख लेते हैं कुछ कि वैसे होती है ये -180, नीचे होता है -180, तो क्यों ना हम चलें -130 कर लेते हैं, ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाते हैं। और क्योंकि ज़्यादा नीचे करेंगे तो आधा नीचे चला जाता है। इसके अलावा यहाँ 0 कर लेते हैं, यही है ना, 0 ही बनता है ना एक्स यहाँ पे, क्यों जी, ठीक कह रहा हूँ। इसके अलावा ग्लाइड करें और उसके बाद थोड़ा सा वेट करें, ग्लाइड करने के बाद थोड़ा वेट करें और फिर चला जाए इधर ही, फिर दोबारा ग्लाइड करें, ग्लाइड करता हुआ दोबारा से आ जाए। ग्लाइड किधर गया जी, इसका 0 तक ग्लाइड करें, ठीक है। 0 स्टेज का सेंटर होता है। अच्छा जी, इसके अलावा हम करेंगे इसमें, इसको थोड़ा सा पोजीशन कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि पहले सबसे पहले गो टू चला जाए इधर, और उसके बाद फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कहते हैं गो टू इधर चला जाए, ठीक है, और उसके बाद ग्लाइड करें, ठीक हो गया। ये तो यहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं बात हुई। ग्लाइड का मतलब होता है कि जो इसको जगह बताई जाती है उस जगह ये आराम से सुकून से तैरता हुआ चला जाता है, ठीक है। अच्छा जी, इसको ज़रा जब हम क्लिक करते हैं, सॉरी अभी बिल्कुल, अब सॉरी, अब यहाँ पे थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी। हमने इसको ग्लाइड नहीं करवाना था, बल्कि हमने इसको ग्लाइड करवाना था। तो इस पूरी चीज़ को हम पकड़ेंगे और इस बिल्ली के ऊपर रखेंगे तो ये पूरी चीज़ वहाँ पे कॉपी हो जाएगी, ठीक है। इन चीज़ों को ज़रा हम चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। ठीक होगी जी, ये बिल्ली ने ये काम करने हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक मसला हो गया हमारे साथ, इसको ज़रा हम ख़त्म करते हैं। यस, गुड। अब इस पे आते हैं, पहले बटन पे आते हैं, ठीक है। और बटन वाले से हम क्या करते हैं कि ये चीज़ें ख़त्म कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं, और हम आते हैं इवेंट्स के अंदर और हम करते हैं ब्रॉडकास्ट मैसेज करते हैं। हम ज़रा मैसेज अच्छा सा बना लेते हैं। हम कहते हैं कि जंप, ये मैसेज ब्रॉडकास्ट कर रहा है, जंप। जो भी इसको नज़र आएगा ना स्टेज पे बंदा, उसको तरफ भेज देगा ये मैसेज। ब्रॉडकास्ट है ना, हर कोई सुन सकता है। अच्छा जी, व्हेन द स्प्राइट क्लिक्ड देन ब्रॉडकास्ट द जंप, किसकी तरफ, बिल्ली की तरफ। अब बिल्ली की तरफ हमने अभी तक कुछ रिसीव नहीं किया मैसेज। मैसेज रिसीव करने के लिए, सुनने के लिए हमें एक चाहिए कंट्रोल जिसका नाम है व्हेन आई रिसीव जंप। व्हेन आई रिसीव दिस जंप, तो मैं क्या करूँगा, ये मतलूबा काम करूँगा। तो चलें अब ज़रा हम इसको करते हैं। तो ये देख लें, ये ग्लाइड कर रहा है, ठीक है। मैंने बटन क्लिक किया लेकिन बिल्ली ग्लाइड कर रही है। थोड़ी सी हमें ऊपर नीचे करना चाहिए था लेकिन दाएं बाएं हो गया, खैर है कोई बात नहीं। लेकिन हमें एक मकसद समझ आ गया कि मकसद क्या है इसका, ठीक है। ये मैसेज भेज रहा है इसको कि तुम जंप करो, और ये समझ गया कि मुझे इस मैसेज के ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करना है। यहाँ तक समझ आ गई बात? ओके है, बिल्कुल। ये लेक्चर दोबारा सुन लीजिएगा तो समझ आ जाएगी। अब हम चलते हैं दोबारा से एक नई चीज़ की तरफ। अच्छा, कुछ ऑपरेटर्स के बारे में चीज़ें रह गई छोटी, हम उसको जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। वो क्या थी चीज़ें, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली जो कि आपको नज़र आ रही हैं इस वक्त।
जो कि आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। क्यों जी, की हैं ना? इसके अलावा ये रैंडम डिस्कस किया हमने अब तक? रैंडम नहीं किया, तो रैंडम डिस्कस कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। रैंडम कहते हैं कोई भी नंबर रैंडमली उठा लेने को। 1 से लेकर 10 तक की कोई भी रैंडम उठा लेगा नंबर। कभी 1 उठाएगा, कभी 2 उठाएगा, कभी 3 उठाएगा, कभी 10 उठाएगा, कभी 7 उठाएगा। समझ गए बात? तो ये नंबर उठाते हैं। अभी इस पर थोड़ी सी चलें, इस तरह से करते हैं, एक छोटा सा इस पर प्रोजेक्ट आपको दिखा देते हैं। हम इस तरह से करते हैं, कोई रैंडम नंबर लेते हैं और जो रैंडम नंबर होगा उतनी दफ़ा बिल्ली को म्याऊं करवाते हैं। जो लास्ट हमारा प्रोजेक्ट था उसी को चलाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ज़रा मैं ख़त्म कर लूँ। सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि हमें एक अदद चाहिए, कोई मेमोरी सेल। क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? पहले तो हमें चाहिए एक अदद रिपीट, जितना नंबर होगा उतनी दफ़ा म्याऊं करनी है उसमें। पहले ये सोचें ज़रा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जो रैंडम नंबर पिक होगा ना, हमें नहीं पता क्या पिक होगा, रैंडम है ना, वो 1 भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी पिक होगा उतनी दफ़ा हमने बिल्ली को बुलवाना है, साउंड, कोई भी साउंड उसने प्ले कराना है। समझ गए बात? तो ये कैसे होगा? अब देखें, सबसे पहले तो हमने इसको पिक करके कहीं महफूज करना है ना। पिक तो कर लिया, लेकिन हमने कहीं महफूज करना है। तो हम सबसे पहले डाटा में आएंगे, डाटा से हम एक वेरिएबल बना लेंगे। इसका नाम रख लेते हैं, फ़र्ज़ करें काउंटर, ठीक है, और ओके कर लेते हैं। ये काउंटर का एक वेरिएबल बनेगा, ठीक है। इसके अंदर एक फंक्शन होता है स्टोरेज का, सेट काउंटर टू समथिंग। हम कहते हैं तुम इस तरह करो कि सेट काउंटर टू दिस कर दो। शुरू में कोई भी नंबर उठा लो रैंडम और उसको काउंटर के अंदर महफूज कर दो। यहाँ तक क्लियर है सारे? कुछ परेशान तो नहीं है? जब लास्ट टाइम मैं ये कोर्स पढ़ा रहा था तो मैंने इस कोर्स का एक स्लोगन बनाया था, नो टेंशन। ये हमारा स्लोगन है। ऐसा होता है नहीं यार, वो सर्फ एक्सेल वाले बनाते हैं, दाव तो अच्छे होते हैं, ठीक है। और क्या कौन कौन से होते हैं जी? वो जोंग वाले बनाते हैं, सब कह दो, ठीक है। और कौन कहता है? यूफोन क्या कहता है? तुम ही तो, ठीक। तो ये आपका स्लोगन होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग ही तो है, ठीक है, और नो टेंशन, ठीक है। तो ये तब ये टेंशन ख़त्म होगी। आप इस कोर्स में बहुत एंजॉय करेंगे मेरे साथ। ये प्लीज़ मत, ये अजीब अजीब चेहरे मत बनाएं मेरे सामने, ठीक है। आप इस कोर्स को बहुत एंजॉय करने वाले हैं। जब लास्ट टाइम मैं कोर्स पढ़ा रहा था तो कुछ स्टूडेंट कहते थे सर हम आपके इस लेक्चर का वेट करते रहते हैं, कब आपका लेक्चर है। तो मैं आप चाहता हूँ कि वही वाली जो फीलिंग थी वही आप में दिलाऊँ। आप भी वेट करें मेरा बजाय कि आपने ओह सरदार का लेक्चर है, ये नहीं होना चाहिए। खैर, पिक रैंडम नंबर फ्रॉम 1 to 10। कोई भी रैंडम नंबर उठा लो जो तुम्हारा दिल करता है, कंप्यूटर उठाएगा, ये आपके लिए नहीं है। इसे काउंटर में महफूज कर देगा। यहाँ तक समझ में आ गई बात? अगला काम, हमने इस काउंटर के बराबर इस रिपीट को चलाना है। अब आप लोग सोचें कि ये कैसे पॉसिबल है? जो काउंटर के अंदर वैल्यू होगी ना, उसके बराबर इस रिपीट को चलाना है। व्हाट यू नीड टू पिक काउंटर, बिल्कुल एग्जैक्टली। इस काउंटर को इसके अंदर अगर आप डाल दें तो ये उतनी दफ़ा चलेगा जितनी काउंटर की वैल्यू सेट हुई होगी, ठीक है। एक्सट्रैक्ट कर लेगा उसमें और इसको इसके साथ जोड़ दें। अब अगला काम बड़ा आसान है, हमने साउंड में जाना है और कोई भी साउंड हम प्ले कर सकते हैं। थोड़ा सा हम वेट भी करा लेते हैं क्योंकि बहुत जल्दी से साउंड प्ले कर देगा। म्याऊं की जगह कुछ खुद से तो रिकॉर्ड क्या करना हमने। खैर, ठीक हो गया। तो आप अपनी भी रिकॉर्ड यानी कि प्ले कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये भी इसमें फंक्शन है। इसके अलावा हम एक और चीज़ ले लेते हैं जिसको हम, हाँ जी, इसको हम हैट कहते हैं। फ़िलहाल यही ले लेते हैं और इसको ज़रा प्रेस करते हैं। इस काउंटर की तरफ देखिएगा, इस काउंटर की तरफ देखिएगा और फिर सोचिएगा कि कितनी दफ़ा इसको करना, बोलना चाहिए। एक मिनट, थोड़ा सा मसला हो गया इसमें। ऐसे ही किया था इसने, 3 दफ़ा बोला था। आप ज़रा जल्दी तो नहीं हो गया? 10 दफ़ा बोलेगा तब देखना तो बाहर से आ ही नहीं जाए। आवाज़ थोड़ी ऐसा कर देते हैं। मैं मशहूर ना हो जाऊँ, बिल्लियों वाला टीचर है। अच्छा है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको ज़रा मैं दोबारा से इसको प्ले करके दिखाता हूँ। अभी 8 दफ़ा चलेगा। अब समझिए क्या स्टोरी चल रही है पीछे। रैंडमली नंबर पिक किया, जितना नंबर पिक किया उसके बराबर इस कंट्रोल को चलाया।
रिपीट कंट्रोल को इसने चलाया, ठीक है। लें जी, ये तो आपको आ गया समझ। इसके अलावा इसमें क्या था, ज़रा एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, नए प्रोजेक्ट में आते हैं और फिर देखते हैं कि रिपीट ऑपरेटर्स में और क्या चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। ये आपको मैंने बता दिया था, कोई चीज़ अगर किसी चीज़ से छोटी है, अगर वाकई छोटी है तो इसका आंसर आएगा ट्रू। फर्स्ट कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। मसलन हम कहते हैं क्या 10 5 से छोटा है? क्या 10 5 से छोटा है? नहीं। इसका आंसर क्या होना चाहिए? फॉल्स। इस पर डबल क्लिक करें, इट विल शो यू अ पॉपअप मैसेज फॉल्स। अच्छा, इसके अलावा हम क्या करते हैं, एक और काम कर लेते हैं। क्या 5 5 के बराबर है? बिल्कुल है। इस पर डबल क्लिक करेंगे, इट विल ट्रू। और अगर इसमें कुछ और डालेंगे, यानी कि 3 डालेंगे या कुछ डालने की कोशिश करेंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरीके से ये भी है, आपको इसकी समझ आ गई, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं एंड। बाज़ औक़ात आप चाहते हैं कि यार, बाज़ औक़ात आपको कंडीशन थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाती है, आप कहते हैं ये भी हो और साथ ये भी हो, तो तब मैं ये काम करूँगा। मसलन आप कहते हैं मेरे पास कंप्यूटर भी हो और AC भी लगा हो कमरे में, तब मैं पढ़ूँगा। जैसे आजकल नई जनरेशन आ रही है तो वो इसी तरह की फरमाइशें करती है। अगर इनमें से एक भी ना हुई तो मैं नहीं पढ़ूँगा, ठीक। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, इसको एंड के साथ, एंड का मतलब है कि दोनों कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है। मसलन ये 2 कंडीशंस हैं, इनको कंडीशंस बोलते हैं, ठीक है, कंडीशंस। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप में से कोई बताएं। क्या 10 5 से छोटा है? फॉल्स। क्या 4? इसका फॉल्स ही होना चाहिए। फर्ज कर लें इसको कर लेते हैं 10, ठीक है, या कुछ भी 6 कर लेते हैं। अब क्या होना चाहिए? फॉल्स, क्योंकि एक फिर भी अभी फॉल्स है ना। अब क्या होना चाहिए? ट्रू। देख लें, ट्रू दे रहा है, ठीक हो गया जी। इसके अलावा हम देख लेते हैं जल्दी से, इसी तरीके से और होता है। और का मतलब है कि इन दोनों में से एक का ट्रू होना ज़रूरी है, इन दोनों में से एक का ट्रू होना ज़रूरी है, ठीक है। मसलन फ़र्ज़ कर लें कि अगर इसका आंसर क्या आएगा, इसका तो आंसर ट्रू ही आएगा। लेकिन अगर मैं यूँ कर लूँ कि यहाँ 7 कर लूँ, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? फिर भी ट्रू आएगा, क्योंकि दूसरी कंडीशन ट्रू है। गुड। आप लोगों ने ये बूलियन अलजेब्रा पढ़ा था, ये वही है। ये क्या करता है, ये उल्टा कर देता है हर काम को। अगर 7 6 से छोटा है, जो कि नहीं है बेसिकली यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर क्या आता है? फॉल्स आता है ना। इतना सोच के क्यों बताया, कोई मतलब कोई प्रोसेसिंग कर। अच्छा, इस पर डबल क्लिक किया तो फॉल्स आया, इसको उठा के इसमें डालें और इस पर डबल क्लिक करें तो क्या आता है? ट्रू। उल्टा कर देता है हर चीज़ को, नॉट जो है वो उल्टा कर देता है। ये पाइथन के अंदर भी हम चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, आगे हैं। बाकी इसमें कोई ख़ास चीज़ें नहीं है जो हमने पढ़नी है। ये जो फंक्शन होता है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ें हैं। ये मैथमेटिकल फंक्शन है, स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं आप, एब्सोल्यूट भी ले सकते हैं, फ्लोर, सीलिंग, स्क्वायर रूट, साइन, कोसाइन, हर चीज़, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम, तो सारे काम है इसमें, ठीक है। इसके ऊपर मैं आपको ज़्यादा, अभी हम पाइथन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए मैं हर चीज़ नहीं बताऊँगा, सिर्फ आपको एक इंट्रोड्यूस करानी थी चीज़ें, वो करवा दी ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार हाँ हमें कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इस तरह से करते हैं कि हम एक बेसबॉल की गेम बनाते हैं छोटी सी आपके सामने, और उसमें हम ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल करें, ठीक है। बेसबॉल की गेम इस तरह से होगी, बॉल चेज़ की गेम, सॉरी बॉल चेज़। एक बिल्ली होगी जो बॉल को चेज़ करेगी, ठीक है, और हम उसको 10 सेकंड का टाइम देंगे यूज़र को। उसने बॉल को बिल्ली से बचाना है, वो बॉल ही लेके जा रहा है, वो बिल्ली उसके पीछे पीछे भाग रही होगी, ठीक है। और अगर बॉल उसने बिल्ली को दे दी किसी स्टेज पे 10 सेकंड के अंदर अंदर, तो गेम ओवर हो जाएगी और जो प्लेयर होगा वो हार जाएगा। लेकिन अगर उसने 10 सेकंड तक बॉल को बिल्ली से बचा लिया तो देन प्लेयर जीत जाएगा और मैसेज आएगा कि यू विन, गेम ओवर, यू विन। बड़े गौर से देखिएगा, इस चीज़ को हम डिज़ाइन करने लगे। बिल्ली ज़रा प्यारी से ले लेते हैं, मतलब इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो उस तरह से खड़ी नहीं है। हमें चाहिए ऐसी बिल्ली जो कि बल्कि एनिमल्स में चले जाते हैं, और ये वाली बिल्ली जो कि ज़रा रनिंग फॉर्म में है, ठीक है। ओके किया, इस बिल्ली को हम डिलीट कर देते हैं। कस्टम में जाके इसको
इसके अलावा हम एक ले लेते हैं गेंद जिसको हमने चलाना है। तो फ़िलहाल ये ले लेते हैं गेंद, ठीक है। ये थोड़ी सी बड़ी है, इसको ज़रा अगर थोड़ा सा छोटा हम कर लें तो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ी सी लग रही है मुझे, ठीक है। ठीक होगी जी। अब दो चीज़ें तुम्हारे पास आ गई, एक गेंद और एक बिल्ली। अगला काम हमारा ये है जो कि आपको आता है, पहले से आता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको आता है, अभी आपने लैब में किया है। आपने इस गेंद को माउस की डायरेक्शन के साथ साथ चलाना है। जहाँ माउस जा रहा है वहीं गेंद जा रही है। ये काम आपको पहले से आता है। तो ऑल यू नीड टू डू इज़ यू हैव टू गो टू द मोशन। सबसे पहले तो इसने मूव करना है ना, तो मोशन तो आपने लानी है। नेक्स्ट आपने चीज़ जो करनी है वो है आपकी, क्या कहते हैं मुझे, नेक्स्ट जो चीज़ आपने करनी है वो आपकी है फॉरएवर लूप। आपने इस गेंद को हमेशा से चला के रखना है जब तक कि ये बिल्ली इसको पकड़ नहीं लेती, ठीक है। इसको आपने चला के रखना है। स्टेप्स थोड़े से छोटे कर लेते हैं ताकि बहुत तेज़ ना हो जाए, ठीक है। ठीक हो गया। और हम इसके ऊपर इवेंट लगा लेते हैं, ये वाला। जब गेम स्टार्ट होती है चल पड़े। जी, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि इस गेंद को हमने इस माउस पॉइंटर के साथ साथ मूव कराना है। ऐसी बात थी ना। तो इसको कराने के लिए आपको लैब में मैंने ये काम ऑलरेडी करवाया हुआ है। इसके लिए आपको गो टू कमांड यूज़ करनी पड़ती है। सबसे पहले तो गो टू एक्स एंड वाई। लेकिन ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये स्टैटिक है, चेंज नहीं होती वक्त के साथ साथ। ये स्टैटिक है ना, चेंज नहीं होगी। क्योंकि आप जब माउस देखें, जब माउस हम मूव करते हैं तो इस चीज़ को देखें, एक्स और वाई को, दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। देखें तो इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, हमें आना पड़ेगा सेंसिंग में। और यहाँ पे माउस एक्स और माउस वाई, ये जो दो चीज़ें हैं, इसको हम ज़रा ड्रैग करके ले आते हैं। अब ये क्या करेगा, हर स्टेप पे जब भी आपका माउस आगे पीछे होगा, ये एक्स और वाई की नई वैल्यूज उठाएगा और उसके ऊपर गेंद को भी लेके जाएगा। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। समझ के बात आप, वेयर योर माउस विल मूव द बॉल विल चेज यू, आपके साथ साथ। तो चलें इसको ज़रा क्लिक करते हैं, देखते हैं कि क्या ये काम कर रही है या नहीं कर रही। बिल्कुल नहीं, बिल्ली को भी तो हमने करवाया नहीं कुछ, बिल्ली को भी हमने खामोश रखा हुआ, ठीक है। ये देखें, जहाँ जहाँ माउस जा रहा है गेंद भी उधर जा रही है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि गो टू एक्स, और आगे क्या लिखा हमने, माउस एक्स और माउस वाई। यानी कि माउस की करंट एक्स पोजीशन और माउस की करंट वाई पोजीशन को लो और उस जगह चले जाओ। तो चूँकि ये हम इसको बार बार मूव करा रहे हैं, तो ये हर दफ़ा चेंज कर रहा है वैल्यूज़ को, एक्स और वाई की, उसी को उठा रहा है और उसी के ऊपर चल रहा है। जी, वो भी चल जाता है, वो भी चल जाता है। उसको ट्राई कर लेते हैं। ये भी चलता है। वो मैंने जानबूझ के समझाने के लिए कहा कि एक्स और वाई ई की वैल्यू होती है जो चेंज होती है। बाज़ का इसमें ऑप्शन होती है कि आप बाज़ का इसमें चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि कैट टू और जो भी हैं दूसरे स्प्राइट्स के हवाले से भी उसको यानी जुड़ा सकते हैं। इसमें ये ऑप्शन होती है, आपकी मर्ज़ी है। ये रखें, ये रखें, ये रखें। स्टूडेंट को ज़रा नेचुरल ये लगता है, इसलिए मैं इसको लगता। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। हमने गेंद को तो मूव करवा लिया अब, ठीक है, गेंद अब चलती है, ठीक है। जो नेक्स्ट काम है, हमने बिल्ली को, इसको ज़रा डिलीट कर देते हैं। हमने बिल्ली को इस बॉल के पीछे लगाना है, ठीक। तो सबसे पहले तो हम करेंगे मूव की कमांड, उसे मूव करवाना। फिर हम आएंगे कंट्रोल्स की तरफ। कंट्रोल्स के अंदर फॉरएवर, हमेशा के लिए मूव करती रहो इस गेंद के पीछे। लेकिन इसका मुंह जो है वो किधर होना चाहिए, गेंद की तरफ। तो इधर एक कमांड होती है पॉइंट टुवर्ड्स। एक कमांड होती है पॉइंट टुवर्ड्स समथिंग। हम कहते हैं पॉइंट टुवर्ड्स बास्केटबॉल। बास्केटबॉल की तरह मुंह करो और फिर ज़रा कम कर लेते हैं, ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। 5 कदम चलो और ये काम करती रहो। क्यों? क्योंकि मैंने इसको फॉरएवर में रखा हुआ। ये काम करती रहो, ये 2 काम करो। पहले पॉइंट करो बास्केटबॉल की तरफ, फिर 5 कदम चलो, फिर पॉइंट करो बास्केटबॉल की तरफ, फिर 5 कदम चलो। तो बास्केटबॉल जहाँ जहाँ जाएगी ये अपना मुंह यूँ करेगी, चेंज करेगी और उसकी तरफ बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि उसने मुँह ही बास्केटबॉल की तरफ करना है तो चलेगी भी उसकी तरफ। क्यों जी? प्रोग्रामिंग इज़ डिफ़िकल्ट, है ना? गुड, यानी कि अर्ली रिस्पॉन्स आ गया। आगे चलें। अब हमने क्या करना है, इसको भी ज़रा हैट लगा लेते हैं इसके ऊपर, एक अदद इसकी।
ताकि ये भी उसी तरीके से चले। ज़रा ट्राई करते हैं कि हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा। गुड, इट्स वर्किंग। लेकिन अभी तक ये हो रहा है कि बिल्ली गेंद को पकड़ के भी परेशान है और ऐसे कुछ समझ नहीं आ रही। अभी हमने माउस खड़ा कर दिया तो उसी जगह बार बार मूव करके बार बार पागल हो गया, ठीक है। इसलिए इसको रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए। और हम अब लॉजिक हमने ये लगानी है कि जब ये इसको टच करे बाल को तो हमने गेम रोक देंगे। लेकिन शर्त ये है कि 10 सेकंड का टाइम है हमारे पास। अब पहली बात तो ये कि 10 सेकंड का टाइम तो हमारे साथ एक टाइमर भी चलाना है साथ, जो कि 10 सेकंड तक चलेगा। तो यूँ करते हैं, तो यूँ करते हैं, सबसे पहले हम एक टाइमर बना लेते हैं और उसको ज़रा स्टेज पे लगा देते हैं। ये देखें स्टेज, ना उसका ताल्लुक इससे है ना उसका ताल्लुक इससे है। वैसे आप कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए, इसका इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं स्टेज पे चला जाता हूँ ज़रा, क्योंकि ये टाइमर जो है एक अलग चीज़ है ना थोड़ी सी। तो हम यहाँ पे आते हैं डाटा पे और एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं काउंटर, ठीक है, और ओके कर लेते हैं। और इस काउंटर का अब हमने चलाना है 1 से 10 तक। तो चलाने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, 1 से चलाना है तो इसको 1 सेट कर दीजिए। लेकिन इसको कंटिन्यूसली चलाना है, तो कंटिन्यूसली चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, लूप चाहिए जो कि कितनी दफ़ा चले, बिल्कुल 10 टाइम्स चले, 10 टाइम्स चले। और इसके अलावा इसमें हमें एक और भी कमांड चाहिए होगी जो कि इसको चेंज भी करे, इसकी वैल्यू को। नहीं सॉरी, हमें एक काम करना पड़ेगा, रिपीट फॉर एवर लगा लेते हैं और फिर हम इसको खुद से रोक देंगे। चेंज काउंटर बाय 1, और एक थोड़ा सा वेट लगा लेते हैं क्योंकि इतनी तेज़ी से ही चलेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। इसको चलने देते हैं, इसको मतलब छोड़ देंगे, इसको चलने दें। हम खुद से रोकेंगे इसको, ठीक है। हम एक तरीका इस्तेमाल करेंगे कि इसको रोक देंगे। अब इसको चलने दें, ठीक है। यहाँ तक कितने लोग क्लियर हैं? अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये हमेशा के लिए चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन हम इसको 10 सेकंड तक रोक लेंगे। उसका एक तरीका है जो कि हम करने वाले हैं। अब इधर आ जाएं। अब हम आते हैं जनाब बिल्ली की तरफ। ठीक हो गया, तुम चल रही हो कंटिन्यूसली, लेकिन इसके अंदर सेंस डालनी है थोड़ी सी। सेंस क्या डालनी है कि जब ये बाल को टच करें देन वी नीड टू स्टॉप एवरीथिंग। अच्छा, एक और काम हमें छोटा सा करना है, वो ये कि हमने कुछ और स्प्राइट्स को उससे भी डिज़ाइन करने हैं। आपको एक बॉल पॉइंट सी नज़र आ रही है, पेंट न्यू स्प्राइट। जैसे मैंने क्लिक किया तो उसने मुझे एक एरिया दे दिया, कहते हैं इस पर कुछ भी ड्रॉ कर लो। मैंने कहा मैं फ़िलहाल टेक्स्ट ड्रॉ करता हूँ, गेम ओवर यू विन। ठीक हो गया जी, साइड पे चला गया, कोई बात नहीं। इसको पकड़ के यहाँ पे ले आएँ, कलर इसका रेड कर देते हैं, U1, ठीक कर देते हैं। ये चलें UN ही रहने दें, UN। इसके अलावा हम एक और बना लेते हैं स्प्राइट, दोबारा से एक नया स्प्राइट बना लेते हैं। इसको भी टेक्स्ट दे देते हैं कोई, गेम ओवर यू लूज। गुड, सॉरी यू का यू मिस हो गया, ठीक है। ठीक हो जी, यहाँ तक क्लियर है सारे। 2 स्प्राइट हमने खुद से डिज़ाइन किए अभी और ये काम करेंगे। अच्छा, अब इस स्प्राइट की तरफ आते हैं, इसके स्क्रिप्ट पे आते हैं और हम यहाँ से ले लेते हैं एक हैट ले लेते हैं पहले। और शुरू में क्या करते हैं कि इसको हाइड कर देते हैं। शुरू में ये नज़र नहीं आएगा मैसेज कि गेम ओवर हो गया, शुरू में तो नज़र नहीं आना चाहिए ना इसको। हाँ, तो हमने क्या किया, जब भी काम स्टार्ट हो, जब सब्ज़ झंडी पे क्लिक हो, नज़र ना आए, ये नज़र ना आए, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या करना है हमने, दोबारा से आते हैं। अच्छा जी, अब दोबारा से चलते हैं बिल्ली की तरफ। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कोई कंफ्यूज तो नहीं हो गया? अब बिल्ली को पहली तो बात हमने सेंस करवाना है पहले बात। तो सेंस कराने के लिए हम सेंसिंग में आते हैं और सेंसिंग में आके हम एक कंडीशन लगाते हैं जिसका सबसे पहले कि इफ़ क्या कहते हैं, इफ़ टचिंग व्हाट बास्केटबॉल, ठीक है। अच्छा, एक और काम करते हैं, हमें एक ऑपरेटर चाहिए एंड वाला। मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्यों चाहिए। अगर ये बिल्ली बास्केटबॉल को टच कर लेती है और टाइमर 10 से छोटा है, अभी टाइमर 10 नहीं हुआ, तब ये विन करेगी।
सॉरी ये लूज करेगी, ठीक है। अगर बिल्ली बास्केटबॉल को टच कर जाती है और अभी आपका टाइम जो है वो 10 सेकंड से कम है, अभी 10 सेकंड नहीं हुआ, आप हार जाते हैं ना। और भाई कंफ्यूज क्यों हैं सारे के सारे आप? कभी गेम्स नहीं खेले आपने? 10 सेकंड के अंदर अंदर अगर बिल्ली बाल पकड़ ले तो आप हार गए, खत्म बात। इस काम को करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे, इधर आएंगे और आएंगे काउंटर की तरफ और दोबारा से आएंगे ऑपरेटर की तरफ। हम कहेंगे क्या ऑपरेटर लेस देन 10 है? ये तो नहीं कि लेस ज़्यादा हो जाए, जितनी दफ़ा मर्जी चलता रहे तो हम उसको चलाते ही रहें फॉर एवर, नहीं। हम यहाँ पे लिखेंगे 10, ठीक हो गया। अब ये कंडीशन पूरी हुई। अब बैंड का समझ आ गया कैसे किस लिए इस्तेमाल होता है। अगर बिल्ली ने गेंद को टच कर लिया है और 10 सेकंड से वक्त कम है तो आप हार गए। अब हमने मैसेज जो डिस्प्ले करना है वो वाला जो स्प्राइट है, बेसिकली ये वाला मैसेज हमने डिस्प्ले कराना है, ये वाला यू लूज़, गेम ओवर, यू लूज़। इस मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए सबसे पहले हम आएंगे दोबारा से बिल्ली की तरफ और इस पूरे कंडीशन को हमने पिक करके इसके अंदर डाल देना है। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा छोटा कर लूँ ताकि आपको नज़र आए। इसको इसके अंदर डाल दिया, अभी भी नज़र नहीं आ रहा। इस स्टेज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्यों जी, नज़र आ रहा आपको? अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो इस मैसेज को डिस्प्ले कराना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं अपने कंट्रोल्स में, इवेंट्स में जाते हैं और हम कहते हैं एक ब्रॉडकास्ट कर दो मैसेज। हम मैसेज बना लेते हैं यू लूज़, ये लूज़, यानी कि जब ये मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा तो कुछ होगा। लेकिन साथ हमने कुछ और भी करना है काम, हमने सारे काम रोक देने हैं। ये नहीं कि गेंद और बिल्ली दोबारा फिर भी मूव करती है, तो ये तो गलत हो गया। तो हम एक कमांड होती है जो कि आपको मैंने शायद बताई भी थी, स्टॉप ऑल, स्टॉप एवरीथिंग, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर। जब टच हो गया तो ख़त्म बात होगी। ठीक हो गया जी। और लेकिन अगर ऐसा काम नहीं होता, ठीक है, तो फिर क्या करो, चलती रहो। तो ये जो चीज़ है ये वगरना में आएगी, ठीक है। अगर ऐसा काम नहीं है तो फिर चलती रहो हमेशा के लिए। इसमें क्या, यहाँ तक कितने लोग क्लियर हैं? प्लीज़ रेज योर हैंड। ठीक हो गया। अच्छा, हम हमने अभी मैसेज डिस्प्ले कराना है जो कि होगा कि यू विन। वो कैसे होगा? उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें आना पड़ेगा दोबारा से कंट्रोल की तरफ, जल्दी से देख लेते हैं। और हमें कहना पड़ेगा कि इफ़, यहाँ पे हम इफ़ लगाना पड़ेगा हमें पहले, सबसे पहले इफ़ काउंटर इज़ ग्रेटर देन 10, और अभी तक उसने टच नहीं किया किसी चीज़ को भी। अगर काउंटर, ये चलें एक और काम करते हैं, 10 के से बड़ा हो जाए या 10 के बराबर हो जाए, दो काम कर लेते हैं या कर लेते हैं, ठीक है, साथ में इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन 10। इस केस में क्या करें, इस केस में ये करे कि गेम रोक दे और कहे कि तुम जीत गए हो। ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, आपके दिमाग की बिल्कुल प्रोग्रामिंग बिल्कुल एक नेचुरल चीज़ है। जैसे आप सोचते हैं वैसे ही प्रोग्रामिंग है, जैसे आप थिंक करते हैं अपनी रोज़मर्रा लाइफ में, इसी तरह से प्रोग्रामिंग है, ठीक है। इफ़ काउंटर इज़ ग्रेटर देन 10 और इक्वल टू 10, 10 या 10 से बड़ा हो जाए या 10 के बराबर हो जाए, तो क्या करो, अब भाई मैं ब्रॉडकास्ट करो मैसेज। तो ब्रॉडकास्ट क्या करें, इधर आते हैं और हम एक ब्रॉडकास्ट ले लेते हैं। यू लूज़ की जगह यू विन करना पड़ेगा हमें। एक नया मैसेज लिखते हैं यू विन और इसको ओके कर देते हैं, ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। ये किसकी तरफ ब्रॉडकास्ट होगा? उस मैसेज की तरफ, उस स्प्राइट की तरफ। अब हम इधर आते हैं और हम लेते हैं एक अदद व्हेन आई रिसीव यू विन, ठीक है, देन आई विल गो टू द लुक्स एंड आई विल शो द मैसेज वट एवर द मैसेज इज।
अच्छा, फिर इस तरह आते हैं, यहाँ पे आते हैं, व्हेन आई रिसीव, इसके लिए हमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले शुरू में इसको हाइड कराना पड़ेगा। शुरू में हम इसको डिस्प्ले नहीं करना चाहते ना, जब गेम चलेगी तो डिस्प्ले नहीं होगा, शुरू में हाइड कर दें। दिखाएं कब? जब ये इसको मैसेज मिले। कौन सा मैसेज मिले? यू लूज़। जब ये मैसेज मिले तो क्या करे, ये अपने आप को दिखा दे, ठीक है। इस टोटल नेचुरल थे, प्रोग्रामिंग बिल्कुल नेचुरल है, जैसे आप सोचते हैं रोज़मर्रा लाइफ में। मैंने आपको शुरू में बताया था पहले। अभी एक बात याद रखें, इन चीज़ों पे हमने डिटेल डिस्कशन करनी है। ये एफ एल्स क्या होते हैं, एफ एल्स के ऊपर मैं आपको कम से कम 2 हफ्ते लगाऊंगा। अभी तो मैंने बताया ना, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, प्रोग्रामिंग से मानूस करवा रहा हूँ आपको। आप परेशान मत हों प्लीज़। लास्ट टाइम मैंने स्क्रैच इस्तेमाल नहीं की थी, मैं डायरेक्ट पाइथन पे चला गया था। आज इस तरह मैंने ये सोचा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मेरे जैसे होते हैं, जो कि केमिस्ट्री बैकग्राउंड से आते हैं, वो तो परेशान हो जाते हैं, क्या हो रहा है दाएँ बाएँ, मतलब ये वेरिएबल क्या है, ये प्रिंट क्या है, ये मतलब क्या हो रहा है। तो उन चीज़ों से आपको मानूस कराने के लिए मैंने ये पाइथन इस्तेमाल किया। इसमें कुछ आपको चलता फिरता नज़र तो आता है, आप देखते हैं यार, कुछ आपका इंटरेस्ट बहाल होता है यार, आपका कॉन्फिडेंस बहाल होता है, कुछ चीज़ नज़र आ रही है आपको, ठीक है। उसमें ऐसा होता है कि उसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि वो थोड़ा टेक्स्ट बेस्ड है सारी। मैसेज आ रहा है, एंटर योर नेम, आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि हाँ उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। थोड़ी सी बोरिंग आपको लगेगी वैसे, इसके बाद आपको ये बता दें। तो अब इस तरह से करते हैं, ज़रा जल्दी से जितना हमने काम किया है ज़रा चेक करते हैं क्या ये हो रहा है काम या नहीं हो रहा। गेम ओवर, यू लूज़। वाई आई लूज़? बिकॉज द काउंटर इज़ लेस देन 10, और उसके वक्त, मतलूबा वक्त के अंदर ही उस बिल्ली ने कैच कर लिया। दोबारा से चलाते हैं, लेट मी चेक के, हाँ ठीक है, सॉरी, अब भाई चलने तो दे थोड़ा। ओफ, मैं इतना अच्छा प्लेयर नहीं हूँ यार। अब भाई क्या करूँ, स्पीड ऐसा कर लूँ? और रुक जा, ये 10 हुआ तो बताइएगा, रुका है या नहीं रुका? अच्छा ठीक है, गेम ओवर, यू विन। लेकिन हमने इसको रोका नहीं चीज़ों को, तो दोबारा से आते हैं इधर, और यहाँ पे आके हमें, अब भाई यहाँ पे आके ब्रॉडकास्ट यू विन, उसके बाद हमें स्टॉप एवरीथिंग करना चाहिए ना। तो यू विल पुट मैसेज दिस हेयर, और उसके बाद इंशाल्लाह ये अब मसला नहीं करेगा ये। इसको थोड़ा सा चेंज कर लें डायरेक्शन इसकी, तो अब ये कुछ नहीं आपसे कहेगा। अब मैं भी नहीं इसको हाथ आने देता, मुझे तरीका आ गया बचने का है। गेम, अच्छा एक और चीज़ आप देखें, मैसेज पीछे चला गया बिल्ली के, मैसेज पीछे चला गया। इसको भी आप किसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। बिल्ली की तरफ आइए, और एक कमांड होती है यहाँ पे, लुक्स में अगर आएँ तो यहाँ पे कमांड होती है जिसे कहते हैं लेयर्स की कमांड होती है। मुझे बताइएगा यहाँ पे कोई लेयर की कमांड है? गो बैक, नहीं, गो टू फ्रंट। बिल्ली को हमेशा हमने फ्रंट पे रखना है, ठीक है। इसी तरीके से, और जो गेंद है इसको हमने हमेशा बैक पे रखना है। ज़रा देखते हैं कि अब इसमें कोई सूरत हाल हुई है या नहीं। अच्छा, बाज़ का तो इसकी पोजीशन चेंज कर लिया करें, ये पुरानी पोजीशन को लेकर बैठा होता है, ठीक है। ये हमने कौन सा मैसेज पे किया था? अभी नहीं किया, देखें अभी ये कौन सा मैसेज है? यू विन, यू विन। इसको फ्रंट पे ले जाए, ठीक हो गया। इसको फ्रंट पे ले जाते हैं, इसको भी फ्रंट पे ले जाते हैं, तो दोनों को फ्रंट पे ले जाते हैं। गो टू फ्रंट। इसी तरीके से जो दूसरा है उसको भी हम, बंद हो गया, कोई बात नहीं, लेक्चर भी ख़त्म हो गया तकरीबन। गो टू फ्रंट, ठीक है जी। अब जो मैसेज है ये अभी भी, अब मैसेज ये ठीक आ जाएगा आपका जब करेंगे काम। अगर ये मैसेज ऊपर नीचे हो भी जाए तो टेंशन की बात नहीं, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऑल यू नीड टू डू इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग
इन द लॉजिक कंट्रोल लॉजिक तो मैंने बनाई। आपको समझ आ गई सब? आपको भी आ गई समझ? ठीक है। टेंशन भी है, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने बिल्कुल भी। और आएंगे मतलब कोई भी इश्यूज़ हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं आपके सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। मैं ऑफिस में बैठा रहता हूँ और कोई स्टूडेंट मेरे पास आता नहीं अपने प्रॉब्लम लेके, तो आपको मैं बता दूँ कि आपकी जो टाइमिंग्स हैं, यानी कि वेडनेसडे को 10 बजे के बाद 10 बजे से 12 बजे तक आप मेरे पास आ सकते हैं। टाइमिंग लिख लें, ये ऑफिस टाइमिंग। इसके अलावा आप लोग आ सकते हैं ट्यूसडे वाले दिन भी आ सकते हैं आप इसी टाइम पे 10 से 12, ट्यूसडे वेडनेसडे। इसके अलावा आप लोग मंडे वाले दिन आप मुझे आ सकते हैं मिलने। मंडे वाले दिन हमारी लैब 11:30 होती है, तो 11:30 से पहले आप 9 से तकरीबन 11 बजे तक आ सकते हैं मिलने। इसके अलावा थर्सडे वाले दिन आप जब मर्जी आ जाएं, लेकिन आने से पहले यानी कि 9 से 12 तक टाइम कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन भी 9 से 12 टाइम कर लेते हैं फ़िलहाल, ठीक है। वैसे फ्राइडे वाले दिन मैं वैसे अभी ज़रूरी नहीं कि मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन फ्राइडे लिख लें 9 से 12। ये टाइमिंग्स हैं जिसके ऊपर आप मुझसे आके मिल सकते हैं। कोई भी इश्यूज़ हैं, बिल्ली जंप नहीं लगा रही या कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रही है, आप मुझसे आके डिस्कस कर सकते हैं। प्लीज़ इसको सीखें, सीखने की कोशिश करें, इसमें इंटरेस्ट अपना मेंटेन रखें, ठीक है। और इंशाल्लाह ये आपको मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा मैंने क्या बताना था आप लोगों को, एक छोटी सी गेम और थी, लेकिन मेरे ख्याल से ये नफ है। वो गेम ये है कि क्विज़ है, छोटी सी क्विज़ एप्लीकेशन। आप लोगों ने क्विज़ कभी किया सॉल्व ऑनलाइन? किया आपने, ठीक है। उसमें क्या कैसे होता है चीज़ें, एक पहले क्वेश्चन आता है और नीचे ऑप्शन आ रही होती है, और फिर वो कहता है कि कोई भी ऑप्शन दो, आप ऑप्शन देंगे, वो चेक करेगा कि क्या ऑप्शन ठीक है या नहीं। अगर ऑप्शन ठीक है तो आपका स्कोर बढ़ा देगा, अगर ऑप्शन गलत है तो स्कोर को बढ़ाएगा नहीं, फिर आगे चला जाएगा, फिर अगला सवाल शो कर देगा स्क्रीन पर। मेरे ख्याल से आप ये चीज़ कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्वेश्चन कैसे पूछना है आपने? आस्क से पूछना है। फिर ऑप्शन उसी के अंदर आप दे देंगे। आस्क के अंदर व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? ए इस्लामाबाद, बी कराची, सी मुल्तान, डी हैदराबाद। उसी के अंदर आस्क के अंदर लिख देंगे। फिर आप आंसर कैसे लेंगे? आंसर के लिए आप एक मेमोरी सेल बनाएंगे ना, आंसर के लिए मेमोरी सेल बना दिया। फिर आपने क्या किया, नीचे आके मैच करना है कि क्या आंसर जो है उसका जो है वो वही है जो करेक्ट आंसर है। एक करेक्ट आंसर के लिए मेमोरी सेल बना लेना, ये ज़रूरत नहीं है, वैसे आप डायरेक्ट खुद भी कोडिंग कर सकते हैं। इफ़ आंसर इज़ इक्वल टू द करेक्ट ऑप्शन, मतलब वो करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकती है? वो 1 भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, वो 3 भी हो सकती है। आपको तो पता होगा ना, तो आप उसमें लॉजिक लिख सकते हैं कि इफ़ द आंसर इज़ इक्वल टू 1 तो चेंज स्कोर बाय 1। इसके नीचे लगाएंगे चेंज स्कोर बाय 1। जनरेटर नहीं चला, वरना आपको मैं वैसे दिखा देता, बनाएंगे नहीं, आप घबराएं मत, आपको दिखा देता तो आपसे। अच्छा, इस चीज़ को आपने करना है, इस क्विज एप्लीकेशन को, बल्कि आपकी असाइनमेंट में मेरे ख्याल से यही रख लो तो बेहतर। मुझे लग रहा है कि आपकी असाइनमेंट ये रखनी पड़ेगी, छोटी सी भी है और आसान भी है, कर भी लेंगे आप। इसके साथ एक आधी कोई बिल्ली को ऊपर नीचे कर लेंगे, तो ये 2 क्वेश्चन आपको दे दूँगा, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा इस एप्लीकेशन को यूँ बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं इस तरह से करता हूँ कि इस लेक्चर को रोक देता हूँ ताकि इसकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए।